कृषि दर्शन दिखाइए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो हमर रायपुर दूरदर्शन से चल के मलपुरी गांव पहुंच गए हैं और हम जात हन कोहड़िया फार्म हाउस, पवन वर्मा के फार्म हाउस। संगवारी हो ये मलपुरी जो गांव है ये तरिया के गांव है, चारों मुड़ा तरिया है। एकरे कारण यहाँ के आसपास के एरिया में वाटर लेवल बहुत अच्छा है। ये निस्तारी के भी काम आते और सिंचाई के भी काम आते और एकरे कारण चारों मुड़ा बड़े बड़े फार्म हाउस है। पवन वर्मा के फार्म हाउस है और चावड़ा के फार्म हाउस है, परमार के फार्म हाउस है। गांव वाले मन के और बड़े बड़े किसानी है, चारों मुड़ा किसानी है। काबर कि चारों मुड़ा तरिया है और वाटर लेवल बहुत अच्छा है। 12 महीना यहाँ सब्जी की खेती होवत है, फल की खेती होवत है, धान की खेती होवत है। ऐसे 12 महीना ये हरियर एरिया है। तो आज हम जात हन पवन वर्मा से गोठ बात करबो, एक प्रगतिशील कृषक है तेकर यहाँ चलत हन। तो चलो चलेंगे। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आज की हमारी यात्रा भी ऐसे किसान की ओर जाती है जिन्होंने अपने काम से आज अपनी अलग पहचान बनाई है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपनी अलग मुकाम हासिल की है। तो आज हम आपको लिए चल रहे हैं रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मलपुरी में, जहां रहते हैं हमारे आज के किसान भाई पवन वर्मा जी। संगवारी हो हमन आ गए हन पवन वर्मा के फार्म हाउस कोहड़िया में। अब वहाँ जाके ओकर से हम मेल मुलाकात करबो, गोड बात करबो, प्रगतिशील कृषक कैसे ढंग के खेती किसानी करत। भाई पवन वर्मा जी आज अपने खेतों में अनेकों प्रकार के फल एवं सब्जियों की खेती कर आज खुशियों से भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पवन भाई ने फसल विविधीकरण को अपनाकर अपने खेतों में न केवल धान अपितु सब्जियों एवं फलों की खेती भी कर रहे हैं। पवन जी ने कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर अपने खेतों में कृषि के कार्यों को उन्नत तकनीकों एवं आधुनिक विधि द्वारा कर रहे हैं। मैं यहाँ खेती बहुत पहले से करत हवा, बचपन से। पहली मोर पिताजी है 50 साल पहले खेत में आ रही साहब और नरवा के किनारे 6 एकड़ 70 डिस में जमीरी से ओमा काश्त चालू कर रही साहब। वो पैत हमन बहुत छोटे छोटे रहे हवन। ओकरा बाद धीरे धीरे भी हमन पढ़ के किसानी चालू करे हन संग में। धीरे धीरे अभी वर्तमान में हमन पपीता, टमाटर, करेला, लौकी, खीरा, धान, अरहर, दलहनी में सब चीज़ बो हैं। धीरे धीरे हमन जैसे समय अनुसार खेती धीरे धीरे कमा के बढ़ावत गए हैं हमन दोनों भाई। और टपक सिंचाई है पूरा खेत में ड्रिप पद्धति से खेती पानी चलते और खाद भी में चलते पूरा। पहली खेत में जब खेत जब तैयार करता हमन तब गोबर खाद डालते, जैविक खाद भी हम ज़्यादा यूज करते। और अभी करीब 70 से 80 एकड़ खेत में हम काश्त करत हवन। वैसे तो फलों और सब्जियों की वैज्ञानिक खेती को बागवानी कहते हैं। सब्जियों और शाक की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। पवन जी बताते हैं कि फलों और सब्जियों की खेती के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पौधों को बढ़ने और फल पैदा करने के लिए पर्याप्त पानी और भोजन देना चाहिए। अगर मिट्टी में पौधों के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है तो उर्वरक देना चाहिए। उर्वरक खरीदते समय बैग पर लिखे 3 अक्षरों NPK से पता चलता है कि उसमें क्या है। नींबू की कलमों की रोपाई पौधशाला में करनी चाहिए। 1 साल के पौधे के लिए 10 किलो कंपोस्ट या गोबर खाद, 25 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 25 ग्राम पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए।
पहली ग्रीष्मकालीन पूरा खेत ला जुताई करथन। गर्मी में पूरा वाला गोबर खाद मान लो पूरा डालथन। जतका जतका के अपन मादा बनाए बर तैयार करे थे, मादा ला तैयार करे बर ग्रीष्मकालीन जुताई और जुताई के साथ साथ पूरा गोबर खाद डालथन। ओकर बाद जो पानी के पद्धति है ड्रिप पद्धति, वो ड्रिप लगाथन। ड्रिप लगा के बाद ओमा पूरा मल्चिंग करथन। मल्चिंग एक सीधी करना जरूरी हो गया है। मल्चिंग करे से कम आदमी में ज़्यादा किसान कर सकते और ओकर से फसल भी अच्छा होते, बीमारियां कम लगते, उत्पादन ज़्यादा आते। कोनो भी फसल जतका बागवानी होए चाहे सब्जी होए, फल सब्जी होए, सब में ड्रिप बहुत ज़रूरी हो गया है आज। और ओला सब बढ़िया सब किसान अपनावत है और अपनाना चाहिए। हमन ड्रिप 1997 से लगा हैं। जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं होते पहले हम ड्रिप लगा रहे हैं। हमारे पिताजी कृषि के आधुनिक सब चीज़ ला अपना के प्रेरित करे, आवाज़ों भी करत रहते। और ड्रिप से ये फायदा है, ड्रिप से खातू जतका जो भी खातू फसल मांगते समय अनुसार वो खातू दे बनते। कबू कबू जैसे वो दवाई भी देवत बन जाते। खाद दवाई दोनों जितना जरूरत है फसल ला उतना कनो में दे में एक आदमी 50 एकड़ खेत में खातू और दवाई दे सकते। एकर लाभ है और पानी के बचत हवे। 5 एकड़ के पानी है आप लोग कम से कम 20 एकड़ में पूरी ड्रिप पद्धति से, तो पानी भी संरक्षित, जल संरक्षण के भी ओमा बहुत महत्वपूर्ण हवे और किसानी घलो हो जाती है। सब्जियों की जैविक खेती के लिए बुआई से पहले 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से केंचुआ खाद जमीन में डालनी चाहिए। केंचुआ खाद डालने के बाद जमीन की सतह पर पुआल, सूखी पत्तियां या कूड़ा करकट बिछाकर ढक देना चाहिए। जैविक खेती में उर्वरक और रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमन जैविक खाद ज़्यादा डालथन। जैविक खाद के मतलब अपन घर के जो सब किसान भाई जानते हैं, कुरुआ खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, एक बारी बारी डाले से समय पौधा के अनुसार समय से डाले से, जैसे यूरिया खाद लोग कोई किसान पहले डालन थोक थोक, इसने वर्मी कंपोस्ट भी थोक थोक डाले से फसल भी बहुत बढ़िया होते। तो जैविक उत्पादन करेंगे ना, वहाँ मनुष्य भी मालूम निरोगी रही, हुआ शुद्ध फसल खाई तो व्यक्ति भी स्वस्थ रही। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की, बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। पवन वर्मा जी बहुत अच्छा खेती करत थे। पपीता की खेती करत थे, टमाटर की खेती करत थे, अरहर की खेती करत थे, कुम्हड़ा की खेती करत थे, किस्म किस्म के खेती करत थे। और ये खेती ला आज वो मेहनत से माटी मिल के कमावा थे। और आज वो कर खेती में जो तरह से वो हर आज प्रगति करत थे वो हर हमारे लिए अनुकरणीय है। हमारे किसान भाई मन ला ये बात धरना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो जैविक खेती करे की तरफ जाते हैं। तो आओ फिर पवन जी से हम गुड़ बात करबो। भाई पवन वर्मा जी बताते हैं कि फसल विविधीकरण का मतलब है जमीन के एक ही टुकड़े पर कई तरह की फसलें उगाना। इससे कई फायदे होते हैं, जैसे कि फसल खराब होने का जोखिम कम होता है। अगर कोई फसल कीटों, बीमारियों या मौसम की वजह से प्रभावित होती है तो दूसरी फसल से नुकसान कम होता है। मिट्टी स्वस्थ रहती है। साल दर साल फसल चक्र अपनाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और कीट बीमारियों का प्रसार भी कम होता है। कृषि आय बढ़ती है। बाजार में उच्च मूल्य वाली फसलों को ज्यादा कीमत मिलती है। खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है। खेती में फसल चक्र बहुत जरूरी है। किसान भाई मन भी जानते, फसल एक ही फसल लगाए थे खेत में फसल के उत्पादन भी कम हो जाते और बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ जाते। एक रीति फसल चक्र खातिर हम अरहर भी लगाए हैं। दलहनी है, अरहर फसल चक्र के बहुत बड़े विकल्प है। प्लस ये पपीता भी लगे हैं, वो भी 2-3 साल में लगे हैं, तो वो भी फसल चक्र करते हैं। प्याज भी लगाते हैं, प्याज हमें थरा देवाए अभी। प्याज भी जैविक है। प्याज के जो भी अवशेष बचते थे वहाँ पूरा खातू काम करते और खेत ला सुधारते। फसल चक्र है, मान लो साल के साल एक ही फसल खेत में वही फसल किसान ला नहीं लगाना चाहिए। फसल चक्र करके परिवर्तन करके फसल लगाबो तब फसल भी अच्छा हुई और अच्छा फसल हुई तब लाभ भी ज़्यादा हुई। हमन खेती चालू करे पहले पूरा जमीन ला टेस्ट करान, चेक करान, जमीन ला टेस्ट हवे। ओकर हिसाब से जैसे जैसे फसल के मांग रहे थे वही हिसाब से पूरा लेचेटर में दे रही थे, वही हिसाब से हमन खाद वाद डालथन। ओकर से फसल भी बढ़िया होते और ज़मीन भी बहुत कालांतर तक के चलती रही। ज़मीन है वो खराब नहीं हो, ज़मीन है उपजाऊ ज़मीन बने रही हो। एक स्थिति ज़मीन के भूमि उपचार बहुत जरूरी है। भूमि उपचार के हिसाब से वैज्ञानिक मन के मार्गदर्शन में किसानी करे से कृषि भी अच्छी, फसल भी बहुत बढ़िया हुई और उत्पादन भी अच्छा है। फसल विविधीकरण के कुछ और तरीके भी हैं, जिसमें मिश्रित फसल, पशुधन प्रणाली अपनाना। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और पशुधन से भी अतिरिक्त आय मिलती है। मुर्गी पालन जैसे गैर कृषि गतिविधियों को अपनाना। सब्जियों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। फल एवं सब्जियां हर व्यक्ति के लिए पौष्टिक, संतुलित एवं स्वादिष्ट आहार प्रदान करने के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी सहायक है। सब्जियों की बहु फसलें वर्ष भर ली जाती है। पवन वर्मा जी अपने खेतों में हल्दी, गोभी, बैंगन, भिंडी आदि कई प्रकार की सब्जियों की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कर अपने जीवन को तरक्की के शिखर की ओर आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं। खेती करे में ये हवे कि अब तो सरकार है खेती करते तो धानों भी लेवत हवे समर्थन मूल्य में। युवा खेती करे, खेती में भी लाभ हवे। खुद काम मत खोजे, खुद काम और 2-4 जन भाई बहनी मला देवे
ओकर से देश भी तरक्की करी, खुद तरक्की करी। आजकल सब आधुनिक टेक्नोलॉजी से कृषि करे तो लागत भी कम लगी होला, फायदा भी ज़्यादा होई, परिवार भी तरक्की करी। हमन खुदे किसानी करें, हम मन पढ़े लिखे रहें 40-45 साल पहले। मैं खुद मैट्रिक पास हूँ 82-83 के। ओकर बाद हमन नौकरी नहीं खोजें। हमारे पिताजी खेती चालू कर रही साहब, आधुनिक खेती। 70 के पहले हमारे यहाँ कुआँ है, अभी भी कुआँ है। 70 के पहले कुआँ इतना, जब हमारे ट्यूबवेल नहीं रही तब बाबूजी नरवा से पानी लेके कुआँ में पानी चला के सब्जी लगाना चालू कर रही साहब 50 साल पहले। वही हम धीरे धीरे आधुनिक करके हमारे पिताजी के सहयोग से हमारे भाई दोनों जन मस्त किसानी करके आज ये काम करते हैं। हमारे अपन लड़का मैंने पढ़ा लिखा हन, हमारे लड़का जन कृषि में हॉर्टिकल्चर MSc है, वो खुद किसानी करते। मोर लड़का जन CA कोर्स करते, एक जन मोर लड़का मान लो दवाई दुकान है, ओकर मेडिकल खोले है, एक जन लड़का M.Tech करे है। तो हमन पढ़ा लिखा था और स्वयं की रोजगार करत हवे, कोनो में रोजगार मांगे नहीं जाते। तो मैं युवा वाले यही बोलूँ कि आप स्वयं रोजगार देख लायक बनो, मालिक बनो और देश की तरक्की में अपन हाथ योगदान करो, पढ़े लिखे उपयोग करो। संगवारी हो, आप मन खेती किसानी से थके मांदे आ रही थो और कृषि दर्शन कार्यक्रम ला जरूर देख था। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके मनोरंजन के लिए बहुत सुघर गीत लेके आए हैं। आओ हमारे लोग गीत के मजा लेबो। तुलसा माँ दिया ला
स्नाने मुरसुवना जा बोले गंगा स्नाने जा बोले गंगा स्नाने मुरसुवना जा बोले गंगा स्नाने बेटी के विदा है महाने मुरसुवना बेटी के विदा है महाने जा बोले गंगा स्नाने मुरसुवना जा बोले गंगा स्नाने लाली लाली कर सा लाली है खमार लाली लाली कर सा लाली है खमार लाली है सरे राजा घोड़े व सवार लाली है सरे राजा घोड़े व सवार छोटे मोटे गौड़ौनी सब के है दुआर छोटे मोटे गौड़ौनी सब के है दुआर लाली है सरे राजा घोड़े व सवार लाली है सरे राजा घोड़े व सवार ईसर गौरा के होवते बिहावे ईसर गौरा के होवते बिहावे सरग बरोबर लागे मोरे राम सरग बरोबर लागे मोरे राम धन धन रे सुना भाग हमरो वाहिनी धन धन रे सुना भाग हमरो लक्ष्मी लाली भरे भंडार हो राम लक्ष्मी भरे भंडार हो राम होगे मदन दिया बरथे जगमग होगे मदन दिया बरथे जगमग जगमग चारों फुट तारे हो राम जगमग चारों फुट तारे हो राम आशीष के मोती मोहन धरते है आशीष के मोती मोहन धरते है दया धर्म मन बनते हो राम दया धर्म बरसते है राम दया धर्म तरसते है राम दया धर्म तरसते है राम। संगवारी हो, आज हम पवन वर्मा के सफलता के कहानी जौन वो गढ़े है मेहनत करके बोला हम विस्तार से जानें। आपो मन ये बात ल धरिया और वैसने ढंग से अच्छा ढंग से खेती करके प्रगति करिया, छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करिया। यही उम्मीद के साथ हम आप मन से विदा लेवत हन। राम राम।